अमावस की रात, जब अंधेरा इतना गहरा होता है कि आपकी सांसें भी थम सी जाती हैं। बनारस के पास एक गांव, जहां रात को सिर्फ चीखें गूंजती हैं। वो पुराना पीपल का पेड़, उसकी जड़ों में कुछ ऐसा दफन है जो हर अमावस को खून मांगता है। डायन की चेन की मौत की खनक, वो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि मौत का बुलावा है। उसके भूत प्रेतों की फौज हर उस इंसान को ढूंढती है जो रात को बाहर निकलता है। सुनने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लें, क्योंकि इस कहानी के बाद शायद आप वो खनक अपने पीछे सुने। तैयार हैं? क्योंकि ये कहानी उस डायन की चीख है जो खून से लिखी गई है। मैं वर्षों से अनसुलझे किस्सों का पीछा कर रहा था, लेकिन वाराणसी के पास के गांव में उस रात के लिए मैं किसी भी चीज से तैयार नहीं था। एक ऐसी जगह जो इतनी भूली बिसरी थी कि ज्यादातर नक्शों में इसका नाम तक नहीं था। बस ढहते हुए घरों का एक समूह था जो एक पुराने पीपल के पेड़ की छाया में डूबा हुआ था, जो उसके बीचों बीच खड़ा था। इसकी जड़ें किसी दबे हुए विशालकाय की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं, और रात में वे कहते थे यह एक बीमार रक्त लाल रंग में चमकता था, जैसे कि धरती से ही खून बह रहा हो। मैं अर्जुन हूँ, डरावनी कहानियों का शोध करता। ऐसी नहीं जैसी आप किताबों में पढ़ते हैं, बल्कि ऐसी कहानियां जो डर के मारे फुसफुसाती हैं। ऐसी कहानियां जो लोगों को अपने दरवाजे बंद करने और भोर की प्रार्थना करने पर मजबूर कर देती है। मैंने इस गांव के बारे में अफवाहें सुनी थी, उस पीपल के पेड़ से जुड़े एक अभिशाप की कहानियां, एक चुड़ैल की जो हर अमावस को लोगों की जान ले लेती थी। वह चांदनी रात जब अंधेरा जीवंत लगता है। जैसे ही मैं जर्जर बस से उतरा, हवा ने मुझे एक थप्पड़ की तरह मारा। सड़न की बदबू से भरा हुआ, न केवल सड़ते हुए पत्ते या गीली मिट्टी, बल्कि कुछ और भी बदबूदार, जैसे डर की गंध हो। गांव वालों ने मुश्किल से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, होंठ कसकर बंद थे, जैसे कि बोलने से कुछ ऐसा आ रहा हो जिसे वे भूल जाना चाहते हो। मैंने एक ढहते हुए गेस्ट हाउस में एक छोटा कमरा किराए पर लिया, एकमात्र जगह जहां किसी बाहरी व्यक्ति को रखा जा सकता था। इसकी दीवारें फफूंद से सनी हुई थीं, और कुछ ऐसा काला था जिसके बारे में मैं सोचना नहीं चाहता था। उस पहली रात मैं सो नहीं सका, गर्मी या मच्छरों की वजह से नहीं, बल्कि सन्नाटे की वजह से, जो इतना भारी था कि वह मेरी छाती पर दबा हुआ था, जिसे केवल हवा की हल्की फुसफुसाहट से ही तोड़ा जा सकता था, या ऐसा मुझे लगा। मैंने खोज करने का फैसला किया। उस पीपल के पेड़ की ओर एक पतंगे की तरह खींचा गया, जिसका सिलहूट तारों रहित आकाश के खिलाफ मंडरा रहा था। जैसे जैसे मैं करीब गया, हवा ठंडी होती गई, बदबू तेज होती गई, और फिर मैंने सुना एक धातु की खनक, तीखी और जानबूझकर, जैसे जंजीरें पत्थरों पर घसीट रही हों, जिसे गांव वाले मौत की खनक कहते हैं। मौत की आवाज। मेरी टॉर्च टिमटिमाई, और उसकी धुंधली किरण में मैंने उसे देखा। पेड़ के नीचे एक छाया खड़ी थी, लंबी और अस्वाभाविक रूप से स्थिर। उसका सिर एक ऐसे कोण पर झुका हुआ था जिससे मेरा पेट मचलने लगा, और जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक शून्य था, एक काला छेद जो प्रकाश को सोख रहा था। मैं जम गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि ये मुझे पकड़ लेगा, लेकिन छाया हिली नहीं, बस देखती रही। या कम से कम ऐसा लगा कि वह हिली। उसकी बिना चेहरे वाली नजर मुझ में घुस रही थी। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। मेरी टॉर्च पूरी तरह से बंद हो गई, और अपने कमरे में भाग गया, अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि मुझे पता था कि एक कमजोर ताला जो कुछ भी था उसे रोक नहीं सकता। अगली सुबह गांव में चहल पहल थी, लेकिन जीवन से नहीं, डर से। रामू नामक किसान देर रात तक अपने खेतों में काम करता रहा, लेकिन घर नहीं लौटा। भोर में उन्होंने उसे पीपल के पेड़ की जड़ों में उलझा हुआ पाया। उसका शरीर मुड़ा हुआ था, जैसे कि उसे निचोड़ा गया हो। उसकी छाती पर गहरे दांतेदार निशान थे, जैसे कि उसके शरीर में जंजीर से छेद कर दिया गया हो। उसकी आंखें चौड़ी और उभरी हुई थीं, जैसे कि उसने कुछ इतना भयानक देखा हो जिसने उन्हें अपनी आंखों की कोठरियों से बाहर निकाल दिया हो। गांव वाले उसके पास नहीं जाते थे। चुड़ैल के श्राप के बारे में बड़बड़ाते रहते थे। उनकी आवाज धीमी थी, जैसे कि उन्हें डर था कि चुड़ैल उनकी आवाज सुन लेगी।
मैंने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वे दूर चले गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उनके हाथ कांप रहे थे और वे अपने ताबीज पकड़े हुए थे। उस दिन बाद में एक और भयावह घटना घटी। एक लड़का, मुश्किल से 10 साल का, जो अपनी माँ की चेतावनियों के बावजूद पेड़ के पास खेल रहा था, गायब हो गया। जब वे उसे ढूंढ रहे थे तो उसकी माँ की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं, और जब वे उसे ढूंढ रहे थे तो उसकी हालत रामू से भी बदतर थी। उसका छोटा शरीर पेड़ से टिका हुआ था, उसका गला एक पुरानी जंग लगी हुई जंजीर से बंधा हुआ था, उसका चेहरा एक खामोश चीख में जम गया था, उसकी आंखें चली गई थीं, बस खाली कोटर कुछ नहीं देख रहे थे। गांव वाले रोए नहीं, वे बस वहां खड़े थे, फुसफुसाते हुए कि चुड़ैल हर अमावस को अपना टोल लेती है, कि उसका अभिशाप खून की मांग करता है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। मैं शापों में विश्वास नहीं करता था, वास्तव में नहीं, लेकिन उन मौतों ने मुझे हिला दिया, मुझे हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया जो मुझे लगता था कि मैं जानता था। मैंने दिन भर इधर उधर टटोलते हुए, जवाब खोजने की कोशिश करते हुए बिताया, और तभी मैं उस पर ठोकर खाई। पेड़ के पास आधी दबी एक टूटी हुई मूर्ति, उसका पत्थर का चेहरा घिसा हुआ लेकिन स्पष्ट रूप से एक महिला का था। उसकी नक्काशीदार आंखें मेरा पीछा करती हुई लग रही थी। उस पर काले धब्बे थे, गंदगी नहीं बल्कि कुछ मोटा लाल, और उसके गले में एक जंजीर बंधी थी। छूने पर ठंडी, उसकी कड़ियां सूखे खून की तरह जमी हुई थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं इसे अपने कमरे में वापस ले गया, इनसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया, जैसे कि यह किसी तरह का सुराग हो। उस रात जब मैं वहां लेटा हुआ ये सब समझने की कोशिश कर रहा था, तब सन्नाटा वापस आ गया, पहले से भी ज्यादा भारी। और फिर मैंने इसे फिर से सुना, मौत की खनक, जंजीरों की वह ठंडी खनक, बाहर से नहीं बल्कि मेरे कमरे के अंदर से, इतनी नजदीक से कि ऐसा लगा जैसे यह बिस्तर के नीचे से आ रही हो। मेरी सांस मेरे गले में अटक गई और मैं उठकर बैठ गया, दरवाजे को घूरते हुए उसे बंद रखने के लिए तैयार। लेकिन फिर एक धीमी पीड़ादायक चरमराहट के साथ ये खुल गया और पीछे केवल अंधकार दिखाई दिया, एक ऐसा अंधकार जो धड़कता हुआ लग रहा था, जैसे कि वह जीवित था, मेरे अंदर कदम रखने का इंतजार कर रहा था। मैं उस रात सोया नहीं, पलक भी नहीं झपकाई, बस वहीं बैठा रहा, मूर्ति की जंजीर को पकड़े हुए। सोच रहा था कि क्या मैंने इस शापित गांव में आकर कोई गलती की है। सोच रहा था कि क्या चुड़ैल ने अपना अगला शिकार पहले ही चुन लिया है। हवा ठंडी होती जा रही थी, सडन की बदबू तेज होती जा रही थी, और कहीं दूर मैंने कसम खाई कि मैंने फुसफुसाहट सुनी। हवा नहीं बल्कि एक आवाज, धीमी और कर्कश, मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने खुद को यह बताने की कोशिश की कि यह मेरी कल्पना थी, कि मैं बस थक गया था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बेहतर जानता था, यह अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह सच था, और यह मेरे लिए आ रहा था। पीपल के पेड़ की चमक दीवारों की दरारों से रिश्ती हुई लग रही थी, मेरे कमरे को उस रक्त लाल रोशनी में नहला रही थी, और हर छाया हिलती हुई, रेंगती हुई नजदीक आ रही थी। मैं रामू के क्षत विक्षत शरीर, लड़के की खाली आंखों और मेरे हाथ में जंजीर के बारे में सोचता रहा, जिसका वजन जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा भारी था। गांव वालों की फुसफुसाहट मेरे दिमाग में गूंज रही थी। हर अमावस को चुड़ैल अपना बोझ उठाती है और कोई भी उसके अभिशाप से बच नहीं पाता। मैं भागना चाहता था, अगली बस में चढ़ना चाहता था और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, लेकिन कुछ मुझे वहां रोके हुए था। सच्चाई जानने की कोई विकृत जरूरत, उस पेड़ के नीचे दबी हुई चीजों को उजागर करना। मूर्ति की चेन से ऐसा लग रहा था कि अब वह मेरी त्वचा को जला रही है, और मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि वह जीवित है, कि वह उसका हिस्सा है, वह चुड़ैल, वह जो उस चेहरेहीन छाया से मुझे देख रही थी। मैंने किसान के बारे में सोचा, कैसे उसने उसी खनक को सुना होगा इससे पहले कि वह उसे चीर दे, और वह लड़का जो यह समझने के लिए बहुत छोटा था कि उसके लिए क्या होने वाला है। जब मैंने चेन को अपने तकिए के नीचे छिपाया तो मेरे हाथ कांपने लगे, जैसे कि वह उसे शांत रखेगी, लेकिन कमरा छोटा लग रहा था।
दीवारें बंद हो रही थीं, हवा इतनी घनी थी कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। खुले दरवाजे के बाहर का अंधेरा बुला रहा था और मैं जानता था किसी तरह कि बाहर निकलने का मतलब होगा उसका सामना करना। वह चुड़ैल, वह जो मौत की उस आवाज की मालिक थी। मैं वहीं रुका रहा, जम गया, खामोशी को सुन रहा था। अगली खनक, अगली फुसफुसाहट, अगले संकेत का इंतजार कर रहा था कि मैं चिन्हित हो गया हूं। रात लंबी होती गई, अंतहीन, और हर बीतते सेकंड के साथ भय बढ़ता गया। एक कुटरती हुई निश्चितता कि मैंने पहले ही एक सीमा पार कर ली है, कि चुड़ैल का अभिशाप केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक वादा था, और यह मेरे लिए अगला आने वाला था। मैंने अपनी आंखें दरवाजे पर टिकाई रखी, प्रार्थना करते हुए कि यह फिर से न हिले, लेकिन गहराई से मुझे पता था कि यह केवल समय की बात थी, इससे पहले कि वह अंधेरा मुझे पूरी तरह से निगल जाए। मैं कल रात के उस खुले दरवाजे की छवि को नहीं मिटा सका। जिस तरह से वह अंधेरे में चौड़ा हो गया था, ऐसा लगा जैसे वह सांस ले रहा हो, मेरे अंदर कदम रखने का इंतजार कर रहा हो। और वह जंजीर जो मुझे टूटी हुई मूर्ति के चारों ओर लिपटी मिली थी, मेरे तकिए के नीचे भारी लग रही थी, जैसे वह जीवित हो, किसी ऐसी चीज से धड़क रही हो जिसे मैं समझा नहीं सकता। मैं अर्जुन हूं, अभी भी वाराणसी के पास इस भगवान द्वारा छोड़े ये गांव में फंसा हुआ हूं। एक ऐसी कहानी का पीछा कर रहा हूं जो मौत की सजा की तरह लगने लगी है। बाहर पीपल का पेड़ रात में उस अप्राकृतिक रक्त लाल रंग में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गेस्ट हाउस की दीवारों की दरारों से मुझे देख रहा हो। और हवा में अभी भी वह बदबू थी, अब न केवल सड़न बल्कि कुछ तेज, जैसे जले हुए मांस की तरह। मौतों के बाद गांव वाले और भी शांत हो गए थे। रामू किसान, जिसकी छाती जंजीरों से फटी हुई थी, और वह बेचारा बच्चा जिसकी आंखें चली गई थीं, उसका गला जंग लगी कड़ियों में बंधा हुआ था। वे चुड़ैल के अभिशाप के बारे में फुसफुसाते थे कि कैसे हर अमावस को वह खून का दावा करती थी, लेकिन कोई भी मेरी आंखों में नहीं देखता था, जैसे कि मैं पहले से ही चिन्हित था। मैंने पूरा दिन जवाबों की तलाश में बिताया, पागलपन को समझने के लिए कुछ भी, और तभी मुझे वह मिल गया। एक फटी हुई डायरी जो गेस्ट हाउस की अटारी में छिपी हुई थी, जिसके पन्ने भंगुर थे और उन पर कुछ काला, शायद स्याही, शायद खून लगा हुआ था। इसमें 150 साल पहले की एक महिला मालती की कहानी बताई गई थी, जिस पर गांव के लोगों ने जादू टोना करने का आरोप लगाया था। उसे उसी पीपल के पेड़ से बांध दिया गया था और जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें गूंज रही थीं और लपटें उसका मांस खा रही थी। डायरी में लिखा था कि उसने अपनी आखिरी सांस में गांव को श्राप दिया था, कसम खाई थी कि उसकी आत्मा हर अमावस को उनका खून पीने के लिए वापस आएगी। उसकी जंजीर जिससे वह बंधी हुई थी, मौत की आवाज बन गई, मौत की खनक। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन उस रात नींद ने मुझे धोखा दिया और मैंने उसे अपने सपनों में देखा। मालती, उसका शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था, उसकी त्वचा पिघल रही थी, उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और वह जंजीर जमीन पर घसीट रही थी। मेरे दिल की धड़कन से ज्यादा तेज आवाज में मेरे कानों को ब्लेड की तरह चीर रही थी। मैं हांफते हुए उठा, मेरे कान उस आवाज से बज रहे थे और बाहर गांव अब शांत नहीं था। वहां चीखें थीं, तीखी और हताश, रात को चीरती हुई, और परछाइयां मेरी दृष्टि के कोनों में घूम रही थीं, दीवारों के पीछे खिसक रही थी, इतनी तेजी से कि उनका पीछा करना मुश्किल था। अगली सुबह गांव में अराजकता थी। मोहन नाम का एक आदमी, जिसने चुड़ैल की कहानी का मजाक उड़ाया था, इसे बकवास कहा था, अपने ही घर में मृत पाया गया। उसका गला एक जंजीर से इतना कसकर कुचला गया था कि वह उसके शरीर में धंस गई थी। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं, एक ऐसी चीख में जम गई थीं जिसे वह कभी खत्म नहीं कर सकता था। गांव वालों ने उसे छुआ नहीं, बस वहां खड़े रहे, प्रार्थनाएं करते रहे। उनके हाथ कांप रहे थे और वे अपने तावीजों को पकड़े हुए थे। मैंने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वे सब मुंह फेर कर चले गए, सिवाय एक बूढ़ी औरत कमला, जिसने मेरी बांह पकड़ ली। उसके नाखून मेरी त्वचा में गड़ गए
और वह फुसफुसाते हुए बोली कि मुझे अगली अमावस से पहले चले जाना चाहिए, क्योंकि मालती का श्राप बाहरी लोगों को नहीं छोड़ता। उसकी आंखें पागलों जैसी थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे वह छिपा नहीं सकती थी। और मैं ये मानना चाहता था कि वह सिर्फ डरी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ था, एक निश्चितता जिसने मेरे खून को ठंडा कर दिया। उस दिन मैं सारिका से मिला, एक स्थानीय लड़की जो अलग लग रही थी, दूसरों की तरह डर से टूटी हुई नहीं थी, लेकिन उसके शब्द सावधान, बहुत सावधान थे, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। उसने कहा कि उसने चुड़ैल को देखा था, सपने में नहीं बल्कि पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ, उसकी जंजीर उसके पीछे घसीट रही थी। मैंने उससे और पूछा, लेकिन वह चुप हो गई। उसकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थीं और मुझे पता था कि वह मुझे सब कुछ नहीं बता रही थी। मैं डायरी के बारे में, मालती के बारे में, उस जंजीर के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका जिसे मैंने अपने तकिए के नीचे छिपा रखा था, जो अब कपड़े के माध्यम से जलती हुई लग रही थी, किसी ऐसी चीज को बुला रही थी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता था। उस शाम मैं गांव के किनारे पर भटकता रहा, एक पुराने कब्रिस्तान की ओर आकर्षित हुआ जिसके बारे में मैंने फुसफुसाहट सुनी थी। एक ऐसी जगह जहां कोई भी अंधेरे के बाद नहीं जाता था। वहां की हवा भारी थी, जले हुए मांस की बदबू इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। और फिर मैंने उसे देखा, मालती की कब्र, एक टूटी हुई पत्थर की पटिया जो धरती में आधी ढंसी हुई थी और उसके किनारों से कुछ काला और चिपचिपा रिस रहा था। कीचड़ नहीं बल्कि खून, गाढ़ा और गर्म, मेरे पैरों के चारों ओर जमा हुआ। मैं लड़खड़ाता हुआ वापस लौटा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और तभी मैंने उसे फिर से सुना, मौत की खनक अब ज्यादा तेज, सिर्फ मेरे सिर में ही नहीं बल्कि मेरे चारों ओर। कब्रिस्तान में जंजीरों की खनक गूंज रही थी, हर एक मेरी खोपड़ी पर हथौड़े की तरह। मैं भागा, मेरे हाथ में मेरी टॉर्च हिल रही थी, लेकिन परछाइयां पीछे पीछे आती दिख रही थीं, कब्रों के बीच से फिसलती हुई। उनके आकार ऐसे आकार में मुड़ रहे थे जो इंसान नहीं थे। जब मैं गांव वापस आया तो मुझे पता चला कि कमला चली गई थी। उन्होंने उसे भोर में उसी कब्रिस्तान में पाया। उसका शरीर मालती की कब्र के पास कुचला हुआ था। उसकी त्वचा पर जलने के निशान थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे उसके शरीर में जंजीरें ठूंस दी गई हों, अभी भी सुलग रही थी। उसका चेहरा खामोश चीख में बंद था। गांव वालों ने कहा कि वह मुझे चेतावनी देने गई थी, चुड़ैल से मुझे छोड़ देने की भीख मांगने गई थी, लेकिन मालती माफ नहीं करती। मैं अपने कमरे में बैठा था, डायरी मेरे सामने खुली हुई थी। उसके शब्द मेरे हाथ कांपने की वजह से धुंधले पड़ रहे थे। सारिका का चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था, उसकी झिझक, उसका डर, और मैं सोच रहा था कि वह मुझे क्या नहीं बता रही थी। उसे इस अभिशाप के बारे में क्या पता था? मेरे तकिए के नीचे की जंजीर भारी, ठंडी लग रही थी और मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डर रहा था कि वह मेरे हाथ, मेरे गले में लिपट जाएगी। पीपल के पेड़ की चमक फिर से दीवारों से रिसने लगी। वह बीमार करने वाली लाल रोशनी और गांव से चीखें बंद नहीं हुई थीं। वास्तव में नहीं, वे अब धीमी हो गई थीं, जैसे हवा में फंसी हुई गूंज। मैं मोहन के कुचले हुए गले, कमला की जली हुई त्वचा और मालती की कब्र से बहते खून के बारे में सोचता रहा। और मुझे पता था कि अगली अमावस आने वाली है, शायद कल, शायद आज रात। डायरी में लिखा था कि मालती की आत्मा तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि गांव उसके साथ किए गए व्यवहार की कीमत नहीं चुका देता। और मैं इस भावना से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि मैं अब उस कीमत का हिस्सा हूँ। गेस्ट हाउस की हर चरमराहट, बाहर की हर सरसराहट, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह इंतजार कर रही है, देख रही है। उसकी चेन मेरे करीब आ रही है। मैं वहां से निकल जाना चाहता था, शहर वापस भाग जाना चाहता था और इस जगह को भूल जाना चाहता था, लेकिन डायरी, चेन, खून, वे मुझे यहाँ पकड़े हुए थे, जैसे मैं किसी जाल में फंस गया था जिसे मैं देख नहीं सकता था। सारिका के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। उसने चुड़ैल को देखा था, सपने में नहीं बल्कि असली में, और मैं सोच रहा था कि क्या मैं उसे भी देख पाऊंगा, क्या मैं उस खनक को आखिरी बार सुन पाऊंगा इससे पहले कि वह मुझे ले जाए। रात गिरती गई,
अंधेरा पहले से भी ज्यादा घना होता गया और मैं वहीं बैठा रहा, खुले दरवाजे को घूरता रहा, उस आवाज को सुनता रहा। जानता था कि वह आ रही है, जानता था कि वह वही है। अमावस की रात आ गई थी और वाराणसी के पास के गांव में कोहरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था कि हवा ही मेरा दम घोंट रही है, हर सांस के साथ मेरे फेफड़ों को लपेट रही है। जबकि इस सब के बीच में पीपल का पेड़ उस बीमार करने वाले रक्त लाल रंग में चमक रहा था। इसकी रोशनी दिल की धड़कन की तरह धड़क रही थी। छायाएं ऐसी पड़ रही थी जो जमीन पर रेंगती और तड़पती हुई लग रही थी। मैं अर्जुन हूं और मैं इतना मूर्ख था कि मुझे लगा कि मैं इस जगह के बारे में, मालती के बारे में सच्चाई को उजागर कर सकता हूं। 150 साल पहले एक चुड़ैल के रूप में जलाई गई महिला, जिसके अभिशाप के बारे में कहा जाता है कि वह हर अमावस्या की रात लोगों की जान ले लेती है। मुझे मिली डायरी, उसकी कब्र से बहता खून, वह जंजीर जिसे मैंने अपने तकिए के नीचे छिपाया था, ये सब कुछ सच की ओर इशारा करते थे। कुछ ऐसा जो अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गया था। गांव में सन्नाटा था, नींद की खामोशी नहीं, बल्कि ऐसी खामोशी जहां हर कोई अपनी सांस रोके हुए था, अगली चीख का इंतजार कर रहा था। मैं अपने कमरे में नहीं रह सकता था। मौत की खनक सुनने के बाद जंजीरों की वह निरंतर खनक जो हर रात तेज होती जा रही थी, जैसे कि वह मुझे बुला रही हो। सारिका, स्थानीय लड़की जिसने चुड़ैल को देखा था, ने जोर देकर कहा कि हम कब्रिस्तान चलें। उसने कहा कि यह इस सब को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। हालांकि उसकी आंखों में एक डर था जिसका नाम वह नहीं बताएगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा नहीं था। वह कुछ छिपा रही थी, शायद मालती से जुड़ा कोई रहस्य, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मौतें ढेर हो रही थीं। पहले रामू, फिर लड़का, फिर मोहन जिसका गला कुचला हुआ था, और कमला जिसका शरीर जंजीरों के निशानों से जल रहा था। हम कोहरे में चले गए। जले हुए मांस और सड़न की बदबू इतनी तेज थी कि मेरा सिर घूमने लगा, और कब्रिस्तान मेरी कल्पना से भी बदतर था। कब्र के पत्थर टूटे हुए दांतों की तरह दांतेदार थे। जमीन नरम और गीली थी, मानो उसमें से खून बह रहा हो। पीपल के पेड़ की चमक हमारे पीछे पीछे आ रही थी। उसकी रोशनी कोहरे को चीरती हुई आ रही थी। और फिर मैंने सुना, मौत की खनक इतनी तेज कि लगा जैसे मेरी खोपड़ी फट रही है। हर खनक एक ऐसा झटका था जिससे मेरे घुटने मुड़ गए। सारिका ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसके नाखून अंदर धंस गए और फुसफुसाते हुए कहा कि हम बहुत करीब हैं, बहुत करीब। तभी मैंने उन्हें देखा। छायाएं, एक नहीं बल्कि दर्जनों, हमारे चारों ओर घूम रही थी। उनके रूप टेढ़े मेढ़े थे, कुछ इंसानी, कुछ नहीं। उनके चेहरे बस खाली थे, जैसे कि मैंने पेड़ के नीचे देखा था। और फिर उसकी मालती की छाया, लंबी गहरी, उसकी जंजीर उसके पीछे घसीट रही थी। आवाज इतनी चुभ रही थी कि लगा जैसे मेरा दिमाग बंद हो रहा है, मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि मुझे लगा कि यह फट जाएगा। सारिका कांप रही थी, प्रार्थनाएं बुदबुदा रही थी। लेकिन जब गांव के पुजारी पंडित जी प्रकट हुए तो वे मदद नहीं कर पाए। एक कमजोर बूढ़ा आदमी पवित्र धागों की एक गठरी पकड़े हुए चुड़ैल को भगाने के लिए मंत्रों का जाप कर रहा था। उसने सुना था कि हम यहाँ हैं। उसने कहा कि वह खुद ही अभिशाप को समाप्त कर देगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, छायाएं घिर आईं और जंजीरों की खनक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ में बदल गई। हम असहाय होकर देखते रहे, क्योंकि पुजारी चिल्ला रहा था। उसकी आवाज कट गई थी क्योंकि जंजीरें, असली जंग लगी और भारी, उसे सांप की तरह लपेट रही थीं। तब तक कसती रही जब तक कि उसकी हड्डियां टूट न गईं। उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा भय के एक विचित्र मुखौटे में मुड़ गया। आंखें उभरी हुई थीं, मुंह मौन विनती में खुला था। उसके नीचे खून जमा हो गया था, जो मालती की कब्र से बहते हुए रिसने वाले तरल पदार्थ के साथ मिल रहा था। और मैं भागना चाहता था, लेकिन सारिका की पकड़ ने मुझे वहीं रोक रखा था। फिर उसका दोस्त रोहन, जो उसकी चेतावनियों के बावजूद आने पर अड्डा था, कोहरे में गायब हो गया। हमने उसकी तीखी और हताश चीख सुनी जो कब्रिस्तान में गूंज रही थी।
और जब हमने उसे पाया वह चला गया था, मरा नहीं था, बस चला गया था। उसकी टॉर्च मिट्टी में पड़ी थी, अभी भी जल रही थी। उसकी किरण किसी और चीज की ओर नहीं बल्कि एक जंजीर की कड़ी की ओर इशारा कर रही थी जो लाल रोशनी में चमक रही थी। सारिका रो पड़ी, रोने लगी और आखिरकार उसने मुझे सच बता दिया। मालती का श्राप तभी टूट सकता था जब कोई साबित कर दे कि वह निर्दोष है, कि गांव ने उसके साथ गलत किया है, लेकिन इसके लिए एक जान की कीमत चुकानी होगी। उसके गुस्से को शांत करने के लिए एक बलिदान। वह और कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने मालती की कब्र की ओर इशारा किया, जहां खून अब एक स्थिर धारा बन गया था, झरने की तरह उबल रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे उस पर विश्वास है या नहीं, लेकिन हवा ठंडी हो रही थी, कोहरा घना हो रहा था और चीखें रोहन की, पुजारी की, शायद दूसरों की अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे लगा जैसे मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ। खनक इतनी तेज थी कि मेरे विचार डूब गए और हर परछाई करीब आती दिख रही थी। उनके चेहरेहीन सिर झुके हुए देख रहे थे। मैंने डायरी को पकड़ लिया, उसके पन्ने मेरे हाथों में टूट रहे थे और मालती के आखिरी शब्द फिर से पढ़े। उसका श्राप, गांव को सजा दिलाने का उसका वादा। सारिका अपने परिवार के बारे में कुछ फुसफुसा रही थी, एक रहस्य के बारे में जो वह नहीं बता सकती थी, और मुझे एहसास हुआ कि वह डरी हुई थी, सिर्फ चुड़ैल से नहीं बल्कि मुझे पता चलने से भी कि वह क्या छिपा रही थी। कब्रिस्तान जीवंत लग रहा था, मेरे पैरों के नीचे जमीन हिल रही थी। मालती की कब्र से निकला खून मेरे जूतों पर गर्म हो रहा था। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। कोहरा एक दीवार थी, परछाइयां एक पिंजरा, और फिर वह वहां थी, मालती। इस बार परछाई नहीं बल्कि असली। उसका जला हुआ शरीर कोहरे में चमक रहा था, उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं, उसकी जंजीर घसीट रही थी, हर खनक धरती को हिला रही थी। उसकी चीख इतनी कच्ची, दर्द और गुस्से से भरी हुई थी, ऐसा लगा जैसे यह मुझे चीर कर रख देगी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, मेरे पैर सुन्न हो गए और मैं हिल नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। जब वह मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर पहुंची, खनक बहरा कर रही थी, मौत का वादा कर रही थी। मैंने पुजारी के टूटे हुए शरीर, रोहन की चीख के बारे में सोचा और सोचा कि क्या मैं अगला था, क्या सारिका का मतलब यही बलिदान था। कोहरा घिर आया, पीपल के पेड़ से लाल रोशनी, सब कुछ निगल रही थी और मैं केवल उसकी चीख, उसकी जंजीर, उसका श्राप सुन सकता था जो मुझे अंधेरे में खींच रहा था। मैं कब्रिस्तान में खड़ा था, मालती की चीख से मेरा शरीर सुन्न हो गया था। उसकी जली हुई आकृति मेरे दिमाग में जल रही थी, उसकी चेन की मौत की खनक अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, इतनी तेज कि ऐसा लगा जैसे मेरा सिर फट रहा है। और मुझे पता था कि यही वह रात है, वह रात जब सब कुछ खत्म हो जाएगा या मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं अर्जुन हूं और मैं एक कहानी का पीछा करते हुए वाराणसी के पास इस शापित गांव में आया था, लेकिन अब मैं इसमें फंस गया था। मौत से भी ज्यादा घने कोहरे से घिरा हुआ पीपल का पेड़ खून से लाल चमक रहा था। उसकी रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे वह जीवित हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो। सारिका मेरे बगल में थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें एक डर से फैली हुई थीं जिसे वह अब और नहीं छिपा सकती थी। और मैं बता सकता था कि वह जितना बता रही थी उससे कहीं ज्यादा जानती थी, लेकिन पूछने का समय नहीं था। मुझे जो डायरी मिली थी जिसमें 150 साल पहले चुड़ैल के रूप में जलाई गई मालती के बारे में लिखा था, वह मेरी एकमात्र उम्मीद थी। इसमें लिखा था कि वह निर्दोष थी, कि गांव वालों ने उसे बिना किसी कारण के मार डाला था और मुझे यह साबित करना था, उसका सामना करना था, भले ही इसका मतलब मरना ही क्यों ना हो। कब्रिस्तान एक दुःस्वप्न था। जमीन मालती की कब्र से निकले खून से सनी हुई थी, हवा जले हुए मांस की बदबू से घुट रही थी और छायाएं वे चेहरेहीन भूत हर जगह थे हमारे चारों ओर। उनके रूप ऐसे आकार में मुड़ रहे थे जिससे मेरा पेट उखड़ रहा था। खनक अथक थी, प्रत्येक खनक मेरे कानों में ब्लेड की तरह टकरा रही थी और मुझे लगा कि खून मेरी गर्दन से नीचे बह रहा
है गर्म और चिपचिपा। जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, मैंने जो कुछ भी सुना था उससे कहीं ज्यादा तेज, जैसे कि यह अब मेरे अंदर था। सारिका कांप रही थी, मेरी बाह पकड़ रही थी, कह रही थी कि हमें सच्चाई का पता लगाना होगा, कि मालती का अभिशाप तभी टूटेगा जब हम साबित कर देंगे कि वह चुड़ैल नहीं थी, लेकिन इसके लिए एक जान की कीमत चुकानी होगी, शायद मेरी, शायद उसकी। मैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन शवरामू, लड़का, मोहन, कमला, पुजारी, रोहन मेरे दिमाग में कौंध गए। उनकी मृत्यु इतनी क्रूर थी, उस जंजीर से इतनी बंधी हुई थी, और मुझे पता था कि हमारा समय खत्म हो रहा है। मुझे गांव के मंदिर में पुराने अभिलेख मिले थे, एक बंद बक्से में छिपे हुए भंगुर कागज जो साबित करते थे कि मालती कोई चुड़ैल नहीं थी, बस एक महिला थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार किया था जिससे गांव के बुजुर्ग नफरत करते थे, और उन्होंने इसके लिए उसे जला दिया था। उसे उस पीपल के पेड़ से एक जंजीर से बांध दिया था जो उसका अभिशाप बन गया। मैंने उन कागजों को पकड़ लिया, मेरे हाथ कांप रहे थे, और मालती की कब्र की ओर भागा जहां उसकी टूटी हुई मूर्ति खड़ी थी। उसकी पत्थर की आंखें चमक रही थीं, उसके गले में बंधी जंजीर लाल रोशनी में चमक रही थी। मुझे इसे नष्ट करना था, इसे खत्म करना था, लेकिन फिर वे आए, मालती और उसके भूत, अब छाया नहीं बल्कि असली। उनके चेहरे खोखले, उनके शरीर मुड़े हुए, उसकी जली हुई आकृति उनका नेतृत्व कर रही थी। उसकी जंजीर घसीट रही थी, हर खनक से जमीन हिल रही थी। शंकर नामक एक ग्रामीण जो हमारी मदद करने के लिए हमारे पीछे आया था, मुझे भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, भूतों ने उस पर हमला कर दिया। मैंने उसकी हड्डियों को एक एक करके टूटते हुए सुना, सूखी टहनियों की तरह उसकी चीखें घुट रही थीं, क्योंकि जंजीर उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, उसे कुचल रही थी, जब तक कि वह टूटे हुए मांस का ढेर नहीं बन गया। उसके चारों ओर खून जमा हो गया, उसकी आंखें खाली आसमान को घूर रही थीं। मैं उल्टी करना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन सारिका ने मुझे मूर्ति की ओर खींचा, मुझसे विनती की कि मैं इसे खत्म कर दूं। फिर उसकी मां प्रकट हुई, एक कमजोर महिला जो हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी, हमें अभिशाप से बचाने के लिए मंत्र जप रही थी। वह हमारे और मालती के बीच में आ गई, एक ताबीज पकड़े हुए, लेकिन चुड़ैल की जंजीर ने उसे एक जीवित चीज की तरह जकड़ लिया, जब तक कि उसकी चीखें गुर्राहट में नहीं बदल गईं। उसका शरीर जमीन पर गिर गया, जंजीर उसकी त्वचा में जल गई, उसका चेहरा पीड़ा में जम गया। सारिका रोते हुए गिर पड़ी, लेकिन मैं रुक नहीं सका। मैंने एक पत्थर पकड़ा और मूर्ति को कुचल दिया, उसका सिर चकनाचूर हो गया, उसकी खून से सनी चेन जमीन पर गिर गई। मैं कोहरे में चिल्लाया, मेरी आवाज कच्ची थी, मालती की आत्मा से माफी मांगते हुए, अभिलेखों से पढ़ते हुए, साबित करते हुए कि वह निर्दोष थी, कि गांव ने उसके साथ गलत किया था। खनक रुक गई, बस एक पल के लिए, और कोहरा छूट गया। भूत फीके पड़ गए, उनके खोखले चेहरे हवा में घुल गए। मालती की आकृति मेरे सामने खड़ी थी, उसकी जलती हुई आंखें मेरी आंखों पर टिकी थीं, और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने दर्द देखा है, क्रोध नहीं। इससे पहले कि वह गायब हो जाए, पीपल का पेड़ कराह उठा, उसकी जड़ें धरती को चीरती हुई निकल गईं, और फिर वह ढह गया। मुड़ी हुई लकड़ी का ढेर, खून की लाल चमक गायब हो गई। कोहरा छंट गया जैसे कभी था ही नहीं। सारिका और मैं लड़खड़ाते हुए गांव की ओर लौटे, हमारे शरीर कांप रहे थे। सन्नाटा खनक से भी बदतर था। गांव वाले हमें घूर रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, मानो उन्हें भी यह महसूस हो रहा हो अभिशाप चला गया था, या मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। हम उस सुबह निकल पड़े, पहली बस में सवार होकर। गांव हमारे पीछे सिमटता जा रहा था, लेकिन मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि यह खत्म नहीं हुआ था। उस रात वाराणसी से दूर एक सस्ते होटल में मैं जागता रहा। मालती की चीख, शंकर का टूटा हुआ शरीर, सारिका की मां का जला हुआ मांस मुझे सता रहा था। और फिर मैंने इसे सुना, एक हल्की खनक, इतनी धीमी कि मुझे लगा कि मैंने इसे कल्पना की है, लेकिन ये वहां थी, मौत की खनक, कहीं अंधेरे में मेरा पीछा कर रही थी। मैं उठकर बैठ गया,
मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि यह न खुले, लेकिन गहराई से जानता था कि कुछ अभिशाप कभी खत्म नहीं होते। मैंने सभी मौतों, खून, चीखों के बारे में सोचा और सोचा कि क्या मैं कभी उस आवाज से बच पाऊंगा। क्या मालती सच में चली गई है, या क्या वह अभी भी वहां है, इंतजार कर रही है? और क्या तुमने कभी रात में कोई आवाज सुनी है, एक खनक जो तुम्हारे खून को जमा देती है, जो तुम्हें आश्चर्यचकित करती है कि अंधेरे के उस पार क्या खड़ा है? और इस तरह वाराणसी के पास उस वीरान गांव की चुड़ैल मालती का श्राप खत्म हो गया था। पीपल का पेड़ गिर गया, खून की लालिमा फीकी पड़ गई और चीखें बंद हो गईं, या ऐसा मैंने सोचा। लेकिन जब मैं कब्रिस्तान और उसकी भयावहता से दूर उस होटल के कमरे में लेटा था, तो वह हल्की सी खनक, वह मौत की खनक, अंधेरे में गूंज रही थी, ये याद दिलाते हुए कि कुछ श्राप आपसे चिपके रहते हैं, चाहे आप कितनी भी दूर भाग जाए। अब गांव वाले शायद आराम से सो सके, लेकिन मैं नहीं सो सकता। हर चरमराहट, हर सरसराहट उसकी जंजीर की तरह महसूस होती है, जो करीब खींच रही है। क्या आपने कभी इसे सुना है? रात में एक आवाज, एक खनक जो आपके खून को जमा देती है, जो आपको आश्चर्यचकित करती है कि आपकी नजर से परे क्या छिपा है। अगर आपने वह ठंड, वह डर महसूस किया है, तो अपनी कहानी नीचे साझा करें। अज्ञात की और कहानियों के लिए सदस्यता लें, जहां सत्य और दुस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। और अगली बार जब आप अमावस की रात को अकेले हों, तो ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है कि चुड़ैल का अभिशाप उतना खत्म न हुआ हो जितना आप सोच रहे हैं।